इंडिया में हमारे बॉलीवुड और टीवी सीरियल्स ने ठेका ले रखा है कि किस तरीके से हिंदू देवी देवताओं या फिर ऋषि मुनियों को डिफेम किया जाए, उनका अपमान किया जाए। आए दिन कोई ना कोई खबरें आती रहती हैं, कोई ना कोई न्यूज़ आ जाती है, या फिर कोई ना कोई ऐसा टीवी सीरियल बना दिया जाता है, या फिर अब तो एड्स भी चालू हो गए हैं जिनमें कोई देवी देवता या किसी दिव्य पुरुष का मजाक बनाया जा रहा होता है। और सबसे दुख की बात यह है कि हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता है, चाहे आप मजाक बनाइए चाहे उनका कार्टून बनाइए, हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता है। क्योंकि वही है ना कि जब तक आपको चीज़ें पता ही नहीं होंगी तब तक आपको फ़र्क ही क्यों पड़ेगा। आप सब ने जितने भी टीवी सीरियल्स देखे होंगे उसमें एक कैरेक्टर होता है और उस कैरेक्टर को कास्ट करने के लिए हमेशा एक ऐसा व्यक्ति चुना जाता है जो कॉमिक होता है, या फिर उस कैरेक्टर को ही कॉमिक बनाया जाता है, थोड़ा सा मज़ेदार, थोड़ा सा हंसी मजाक वाला। और वो कैरेक्टर है नारद मुनि का। तो आज का विषय ही यही है कि नारद जी को लेकर क्या क्या गलत भावनाएं और गलत धारणाएं फैली हुई हैं सोसाइटी में। लेकिन असल में नारद जी कैसे हैं और उनकी क्या दिव्यता है, वो क्या पोजीशन रखते हैं, और क्या उनके साथ ऐसा जो हम लोग करते हैं, या फिर हम लोग तो कुछ नहीं कर पाते बट हाँ उनकी पोजीशन को हम लोग डिफेम करते हैं अपनी आंखों के सामने, तो क्या वो सही है या नहीं सही है? ऑब्वियसली सही नहीं है, लेकिन क्यों सही नहीं है आज इस पर बात करते हैं। तो नारद जी के जन्म की अगर बात करें तो जन्म की दो कथाएं आती हैं। पहला ये कि वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहे जाते हैं, मतलब वो भगवान की कल्पना से, ब्रह्मा जी की कल्पना से उत्पन्न हुए थे, मन से उत्पन्न हुए पुत्र जो मानस पुत्र कहलाए। और दूसरी स्टोरी ये आती है कि कश्यप जो प्रजापति हैं उनके थ्रू उनकी उत्पत्ति हुई। तो ये थे इनके ओरिजिन की स्टोरी कि वो कहाँ से आते हैं इस यूनिवर्स के अंदर, या फिर किसके थ्रू आते हैं। अब नारद जी आ तो गए इस यूनिवर्स में, लेकिन नारद जी को कुछ विशेष परमिशंस भी मिली हुई हैं, कुछ ऐसी छूट मिली हुई है जो जनरली किसी को नहीं मिली है। तो नारद जी की पहली क्वालिटी है कि वो त्रिलोकगामी है, मतलब वो तीनों लोकों में, या फिर ये बोलें कि 14 भुवनों में, जितने भी 14 प्लेनेटरी सिस्टम है उन सब में वो कहीं भी जाके ट्रैवल कर सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। यहाँ तक कि भगवान का जो धाम है वैकुंठ या फिर कैलाश पर्वत, वहाँ पर भी जाने के लिए उनको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वही बात करें जैसे देवता या फिर खुद ब्रह्मा जी को वैकुंठ में या फिर कैलाश में जाने के लिए नंदी की या फिर वैकुंठ में द्वारपालों की इजाज़त लेनी पड़ती है, लेकिन ऐसा नारद जी के साथ नहीं होता है। तो ऐसा क्यों है कि उनको एक खास परमिशन मिली हुई है? कहीं ना कहीं कुछ खास कारण होगा ना, मतलब कोई खास पर्सनैलिटी होंगे ये, तभी तो उनको परमिशन मिली है। ऐसे थोड़ी ना किसी को कुछ भी मिल जाएगा। नारद जी की दूसरी क्वालिटी है कि ये त्रिकाल वेदी हैं। त्रिकाल वेदी मतलब फ्यूचर, प्रेजेंट और पास्ट, यानी कि इन तीनों समय में जितनी भी घटनाएं होने वाली हैं या फिर हो चुकी हैं या फिर हो रही हैं, इन तीनों को ये जानने वाले हैं। और साथ ही साथ इनको कलह भोजम या फिर कलह प्रिया भी बोला जाता है। कलह प्रिया मतलब जिनको कलह पसंद हो। तो ऐसा नहीं कि नारद जी को कलह पसंद है, ये लड़ाई झगड़े करवाते हैं, बट बेसिकली भगवान के जितने भी कार्य होते हैं उनमें मुख्य रूप से विशेष भूमिका निभाते हैं। भगवान के जितने भी प्लान्स होते हैं उनको एग्जीक्यूट कराने में नारद जी का विशेष हाथ होता है। और कलह प्रिय के साथ साथ नारद जी में एक और गुण है जिसके बिना नारद जी कलह प्रिय हो ही नहीं सकते, वो गुण है निर्भीकता का। यहाँ मैं टीवी सीरियल्स की बात तो नहीं करूँगा, लेकिन शास्त्रों में ही ऐसी बहुत सी घटनाएं आई हैं जिनमें कई बार देवता किसी न किसी संकट में पड़ गए हैं या फिर भयभीत हो गए हैं। लेकिन नारद जी की क्वालिटी है, और ये बहुत ही खास क्वालिटी है कि वो कभी भयभीत नहीं हुए, ना देवताओं के सामने ना ही राक्षसों और दानवों के सामने। वो एकदम स्टडी माइंड से उनका जो काम है उसको करते हैं और प्रकृति के नियम को, प्रकृति की जो गति है उसको बनाए रखने के लिए अपना पूरा योगदान देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को क्या मजाकिया, मस्खरा या फिर उसका कार्टून बनाना और उसको गलत तरीके से सोसाइटी में पेश करना, क्या ये सही है? चलो छोड़ो, ये तो हो गई उनकी पर्सनल क्वालिफिकेशंस क्या क्या है, कि वो क्या क्या क्वालिटीज अपने अंदर रखते हैं। अब अगर बात करें कि नारद जी ने किया क्या है इस यूनिवर्स के लिए, या फिर किस तरीके से धर्म के लिए उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, तो सबसे बड़ा जो योगदान है उनका वो है रामायण में। आज जो हम सब जय श्री राम का नारा बोल पाते हैं वो कहीं ना कहीं नारद जी की प्रेरणा से ही बोल पाते हैं। अगर कभी आप वाल्मीकि रामायण पढ़ें, उसमें बालकांड में 100 वर्सेस है, मतलब 100 श्लोक हैं, जिसमें कन्वर्सेशन है नारद जी और वाल्मीकि जी के बीच में। उसमें वाल्मीकि जी को नारद जी शॉर्ट में पूरी रामायण सुनाते हैं और उनको इंस्पायर करते हैं कि आप रामायण को लिखिए ताकि जन सामान्य तक या फिर और लोगों तक भगवान की महिमा और उनकी यश की गाथा पहुंच सके। तो कहीं ना कहीं रामायण लिखवाने में नारद जी का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा योगदान है, और वाल्मीकि जी के एक तरीके से वो गुरु भी माने जाते हैं। अब अगर थोड़ा आगे चलें और बात करें द्वापर युग की, तो द्वापर युग में जब महाभारत का युद्ध हुआ, महाभारत जब लिखी गई, उसके बाद में सारे पुराण और सारे वेद भी अलग अलग किए गए, सबको विभाजन किया गया। तो महर्षि वेद व्यास जब ये सारे विभाजन कर रहे थे, जब उन्होंने पुराणों की भी रचना करी और वो 17 पुराण लिख चुके थे, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड नहीं थे। उनको अंदर से
वो शांति नहीं मिल पा रही थी कि हाँ मैंने भगवान की सारी महिमा को लोगों के सामने रख दिया है, ऐसा वो महसूस नहीं कर पा रहे थे, कहीं ना कहीं कमी उनको लग रही थी। तब उनके सामने हुआ क्या कि नारद जी प्रकट होते हैं। नारद जी उनको इंस्पायर्ड करते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण लिखने के लिए। अब इस भागवत महापुराण में है क्या, इस भागवत महापुराण में है सारी की सारी कृष्ण जी की लीलाएं और उनके सारे अवतारों का वर्णन। इस भागवत महापुराण में अलग अलग प्लैनेटरी सिस्टम, मल्टीवर्स, क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, ये सारी जो जितनी भी अलग अलग थ्योरीज हैं, जितनी भी अलग अलग कहानियां हैं, ये सब इसी में है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसमें ईश्वर की भक्ति का बहुत ही सरल और बहुत ही अच्छा मार्ग बताया गया है। तो नारद मुनि से इंस्पायर्ड होकर जब महर्षि वेद व्यास ने जब भागवत महापुराण की रचना करी, तब जाकर वो सेटिस्फाइड हुए। तो कहीं ना कहीं महर्षि वेद व्यास की भी गुरु नारद मुनि ही है। अब नारद मुनि की आगे बात करें तो आगे की बात और ज्यादा इंटरेस्टिंग है और ज्यादा गर्वान्वित महसूस कराने वाली है आपको। नारद मुनि एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भगवान शिव और शक्ति का मिलन करवाया। अब कैसे करवाया? माता सती की मृत्यु के बाद जब पार्वती के रूप में वो वापस से प्रकट होती हैं, उस समय सारा घटनाक्रम बदल चुका होता है। भगवान शिव एकदम वैराग्य के चरम पर पहुंच चुके होते हैं और वो संसार को बेसिकली त्याग चुके होते हैं। और हालात ये हो जाते हैं कि वो अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भी भस्म कर देते हैं। तो पार्वती मैया के पास उस समय कोई रास्ता नहीं बचता कि वो किस तरीके से शिव को प्राप्त करें। उस समय नारद मुनि ही प्रकट होते हैं और माता पार्वती को सारा रास्ता बताते हैं कि वो तपस्या किस तरीके से करें कि उनको भगवान शिव प्राप्त हो जाएं। नारद मुनि ही माता पार्वती को पंचाक्षरी मंत्र देते हैं। पंचाक्षरी मंत्र मतलब नमः शिवाय। और नारद मुनि के ही गाइडेंस में जब पार्वती मैया तपस्या करती हैं, तब जाके उनको भगवान शिव प्राप्त होते हैं। तो कहीं ना कहीं नारद मुनि हमारे शास्त्र में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। लेकिन हम, हमारे टीवी सीरियल्स, हमारा बॉलीवुड इनका मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। और बात यहाँ खत्म नहीं होती। नारद मुनि ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज के भी गुरु हैं। नारद मुनि की कृपा से ध्रुव महाराज बिना किसी रुकावट के अपनी तपस्या पूर्ण कर पाए और भगवान को प्राप्त कर पाए। और इसी तरीके से जब प्रहलाद जी का जन्म होने वाला था, तो जन्म के पूर्व से ही जब अपनी माता के गर्भ में थे, तब से ही उनकी शिक्षा का भार नारद मुनि ने उठा रखा था। अब इसकी स्टोरी कुछ ऐसी कि हिरण्याक्ष की मृत्यु के बाद जब हिरण्यकशिपु पावर्स पाने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए पर्वतों पर जाता है, उस समय दैत्यों की रानी या फिर कहें प्रहलाद की माता कयाधु वो अकेली पड़ जाती हैं और उनको अकेला जानकर देवराजेंद्र उन पर आक्रमण कर देते हैं और उनको बंदी बनाकर ले जा रहे होते हैं। तो उस समय जाकर नारद जी उन्हें रोकते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप क्या दुष्कर्म कर रहे हो, एक महिला को ऐसे मारना ठीक नहीं है। तो इस पर देवराजेंद्र बोलते हैं कि मैं इस स्त्री को नहीं, मैं इसके गर्भ में जो बालक है उसको मारने वाला हूँ, क्योंकि यही अब आगे जाके अपने पिता को उत्तराधिकारी बनेगा और हमारे लिए संकट पैदा करेगा। तो इस पर नारद मुनि बोलते हैं कि ऐसा नहीं होने वाला है, मैं खुद इसको शिक्षा दूंगा और ये भगवान का अनन्य भक्त होगा, मतलब ऐसा भक्त जिससे लोग प्रेरणा लिया करेंगे भक्ति की। तो उसके बाद देवराजेंद्र अपने स्वर्ग में लौट जाते हैं और माता कयाधु को नारद मुनि अपने साथ अपने आश्रम में ले जाते हैं और वहाँ पर सारे ब्राह्मणों के साथ, सारे ऋषियों के साथ वो रहती हैं। और प्रहलाद जब पैदा भी नहीं होते, अपनी माता के घर में रहते हैं, तभी से ही वो उनकी शिक्षा प्रारंभ कर देते हैं। उनकी माता को वो अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते हैं, धर्म की, वेदों की, शास्त्रों की बातें बताते हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता था कि उनकी माता ये सारी चीजें सुनते सुनते सो जाती थी, लेकिन फिर भी नारद मुनि बताते रहते थे, क्योंकि गर्भ में जो प्रहलाद थे वो सारी चीजों को ग्रैब कर रहे होते थे, वो सारी चीजें सुन रहे होते थे। और नारद मुनि के गुरुत्व का ही ये प्रभाव था कि प्रहलाद जैसा शिष्य पूरे विश्व में विख्यात हुआ और भक्ति की उसने पराकाष्ठा को पार किया। लेकिन हमें पसंद है कॉमेडी करने वाले नारद, जो बात बात पे जोक मारते हैं, लोगों में लड़ाइयाँ करवा देते हैं और बस वहां से फिर गायब हो जाते हैं। आज हम लोग अपनी संस्कृति से कितना ज्यादा कट चुके हैं या फिर कितना ज्यादा गिर चुके हैं कि हमको फर्क ही नहीं पड़ता कि हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। हमें बस इंटरटेनमेंट, पैसा और एंजॉयमेंट की दुनिया ही अच्छी लगती है। अगर एक सच्ची बात बोलूं तो वेदों पुराणों में कोई कहानियां नहीं लिखी हुई हैं, उनमें हमारा इतिहास लिखा हुआ है और उस इतिहास के जो पात्र हैं वो बहुत ही महान लोग हैं। और उनके साथ जब मजाक उड़ाया जाता है तो हम लोग चुप कैसे रह लेते हैं, समझ नहीं आता। इसके एग्जाम्पल के लिए आप एक ऐड देखिए पहले। आज की प्रतियोगिता आरंभ हो। ये क्या हो रहा है विश्वकर्मा? हे देवराज इंद्र, आजकल सभी लो क्वालिटी टीएमटी बार बना रहा है, यह उसी का परिणाम। इसका समाधान? नारायण नारायण, समाधान है देवेंद्र। भूलोक का एडवांस्ड वाई रिब्ड सुपर शक्ति टीएमटी बार, जो देता है सीमेंट के साथ मजबूत पकड़ और हर निर्माण को बनाता है सुपर स्ट्रॉन्ग। नाचो नाचो, अब देवलोक भी बन गया है सुपर शक्ति से सुपर स्ट्रॉन्ग। थक धिनता।
तो आपने इस एडवर्टाइजमेंट को देखा, इसमें स्वर्ग की धज्जियां उड़ाई गई हैं, देवताओं के कैरेक्टर की धज्जियां उड़ाई गई हैं, और इस एडवर्टाइजमेंट के एंड में इन्होंने नारद मुनि को भी नहीं छोड़ा, उनको भी एक सेल्समैन बना के रख दिया। तो यहाँ पर धर्म को बचाने की नहीं, धर्म को जानने की जरूरत है, क्योंकि आप बचाओगे क्या जब तक आप जानते ही नहीं हो कि बचाना क्या है। क्योंकि आपके सामने चीजें चल रही हैं, गलत चल रही हैं और बहुत ज्यादा गलत चल रही हैं, लेकिन आप अभी इतने कैपेबल नहीं हो कि उसको आइडेंटिफाई कर पाओ कि क्या सही है क्या गलत है। आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है। जो आपके सामने दिखाया जाता है या जो लोग आपको दिखाते हैं, आप उसी में रम जाते हो और एट द एंड यही बोल देते हो कि क्या फर्क पड़ता है, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, हम भी कुछ नहीं बोलते हैं। तो नारद मुनि के ऊपर जितने भी मिसकंसेप्शंस थे, जितने भी अपवाद थे, उनके ऊपर ये एक वीडियो था। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। और इस सीरीज में भी कुछ वीडियोस और आएंगे जिसमें अलग अलग देवी देवताओं के बारे में जो गलत धारणाएं फैली हुई हैं, या फिर जिन्हों लोग नहीं जानते कि वो असल में क्या पोजीशन रखते हैं शास्त्रों में, हमारे धर्म ग्रंथों में, और हमारे आसपास के लोग कुछ भी मनगढ़ंत कहानियां बनाकर भगवान के नाम पर ही अजीब गरीब चीजें करे जा रहे हैं। तो बस सपोर्ट करते रहिए, साथ बनाए रखिए। अगला एपिसोड बहुत जल्दी आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए।